मुख्यमंत्री के गृह जनपद पहुंचे पूर्व प्रत्याशी 312 विधानसभा मेदावल एवं लोकसभा 62 संत कबीर नगर प्रभारी पंडित रामकृष्ण द्विवेदी ने शहीद भगत सिंह चौराहे पर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के 116वीं जयंती पर भगत सिंह की स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किए एवं मिष्ठान वितरित किया गया। मीडिया से बात करते हुए पंडित रामकृष्ण द्विवेदी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में कई भारतीय वीर सपूत शामिल हुए। कुछ ने बापू के बताए मार्ग को अपनाते हुए अहिंसा के पथ पर आज़ादी की राह चुनी, तो कुछ अंग्रेजों से आंख पर आंख मिलाकर उनके खिलाफ खड़े हो गए। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह थे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर आज़ादी की मांग की आवाज़ को हर देशवासियों के कान तक पहुंचा दिया। जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आज़ादी की मांग को जारी रखा। अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन तय तारीख से एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। आज शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती है। गोरखपुर जिले अंतर्गत बेतिया हाता चौराहा भगत सिंह के नाम से ये चौराहा माना जाता है। आज शहीद भगत सिंह की 116वीं जयंती है। आज देखने को मिला लोकसभा 62 संत कबीर नगर प्रभारी पंडित रामकृष्ण द्विवेदी आज पहुँचे शहीद भगत सिंह चौराहा गोरखपुर। शहीद भगत सिंह को माल्यार्पण किए और नमन करते हुए हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज 116वीं जयंती है भगत सिंह को। शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी थे, क्यों उनको याद किया जाता है? आप प्रभारी महोदय पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी बताइए। पूर्व विधायक प्रत्याशी मेदावल 312 संत कबीर नगर। सर, आपका ABPS खबर चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, भगत सिंह को क्यों पूजा जा रहा है? आज 116वीं जयंती है उनकी। आप लोग भारी भरकम संख्या में माल्यार्पण किए आप और नमन किए हैं और मिठाई भी बांटे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं चैनल के माध्यम से क्यों उनको पूजा जाता है। सर बताइए। भगत सिंह क्रांतिकारी विचारों के पुंज थे, विचारों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जन्म जो है इनका अविभाजित भारत के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इन्होंने अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी सेंट्रल असेंबली बम कांड, वह अंग्रेज़ सरकार की चुगली हिलाने के लिए काफ़ी था। नतीजा उन्होंने भाग कर नहीं, वास्तव में अपनी इंकलाब जिंदाबाद बुलंद नारों के साथ साम्राज्यवाद अंत हो के साथ अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दी थी और उस विचारधारा की लड़ाई में भगत सिंह ने कभी समझौता नहीं किया। जो विचारधारा उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से शुरू होकर जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित की गई थी, बाद में भगत सिंह ने उसमें सोशलिस्ट शब्द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में गठन हुआ और उसके बाद से यह क्रांति की जो धार थी और तेज हुई। लाहौर षड्यंत्र केस, सेंट्रल असेंबली बम कांड। सेंट्रल असेंबली बम कांड उस आधुनिक संविधान भवन जो माने बना हुआ है, नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद उसका संविधान सदन नाम रखा गया है। अंग्रेज सरकार के ज़माने में उसे सेंट्रल असेंबली कहा जाता था और भारत स्वतंत्र होने के बाद उसे संसद भवन नाम दिया गया था। सेंट्रल असेंबली बम कांड
भारत सरकार की आज़ादी आंदोलन के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। नतीजा उस घटना के बाद क्रांति की धार और तेज हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इनकी उम्र महज 12 वर्ष थी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे जानने की उम्मीद रख रहे हैं, क्या ये जानकारी इनको हुई तो क्या इनको प्रेरणा बनी और घटना स्थल पर गए, उसके बाद आप हमको बताइए क्या किए उसके बाद। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। बाल सुलभ मन के बीच में इस घटना का बड़ा ही गहरा आघात लगा, प्रभाव पड़ा। नतीजा वह उसी उम्र में जलियांवाला बाग पहुंच करके शहीदों की मिट्टी भर के लाए और घर में वहां तो नमन किए ही, घर में नमन प्रार्थना हर दिन अपना जारी रखा। उस घटना का व्यापक प्रभाव ये हुआ कि उनके मन की जो क्रांति की आग थी वह बुझी नहीं। अनवरत 23 सितंबर 1930 तक 31 तक जलते रह गई। 23 सितंबर 1930 फांसी के फंदे पर जब उन्होंने हंसते हंसते चूमा, तब तक वह क्रांति की ज्वाला जो धधकती जाएगी। महज 23 वर्ष की उम्र में उनको फांसी की सज़ा मिली। उन्होंने जब फांसी की सज़ा मिली गए और हंसते हंसते गए, इंकलाब के नारे लगाए, फांसी की सज़ा को चूमे और अपनी माताजी को क्यों वो मना करके वहाँ गए, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, एक बच्चे की शहादत किसी माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक पहलू होता था। इस वजह से कि माँ को आंसू ना आवे, इस वजह से उस घटना होने के पहले उन्होंने कहा कि माँ, यह अंतिम मुलाकात है, उस दिन और उस समय मत आइएगा और कोई स्पेशल बात है। मेरी कलम जज्बातों से अगर इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह क्या सत्य अहिंसा के पुजारी थे? आप पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मेदावल 312 रामकिशन द्विवेदी जी जानकारी दिए चैनल के माध्यम से। देखिए, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, सनातनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। जहाँ तक अहिंसा की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपिता गांधी और वैचारिक क्रांति के जनक सरदार भगत सिंह दोनों एक दूसरे के करीब थे। वैचारिक विभेदता थी, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के नाम पर दोनों एक। सेंट्रल बम असेंबली कांड की जहाँ तक बात रही है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ लोग मारे जाएं। वहाँ केवल एक ही उद्देश्य था, गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को जगाया जाए, जिससे हल्की आवाज़ में सुनाई नहीं दे रहा है उसे बम धमाकों से सुनवाया जाए। सरकार जागे और भारतीयों पर अत्याचार बंद करे, भारत को स्वतंत्र करे। लिख रहा हूँ अंजाम, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। चलिए बोलिए।